डेंगू है सनातन धर्म, HIV है, एड्स है। अरे अपने खुद के HIV को चेक करो, खुद के एड्स को चेक करो। चेन्नई में विधानसभा में महामहिम गवर्नर बैठे रहे और ये बोला जाता रहा ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह जैसी रासुका जैसी धाराएं लगाकर तुरंत बंद होना चाहिए। सनातन धर्म को समाप्त करना मतलब समझते हो आप? 90 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को समाप्त करना। सनातन धर्म का मतलब होता है सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल सबको समाप्त कर देना। तमिलनाडु में इतिहास रचते हुए पहली बार सीएम बने थलापति विजय के सामने सदन में उदयनिधि स्टालिन के तरफ से सनातन के बारे में फिर से अपशब्द कहे गए और कहा गया कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये बांटने का काम करता है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के बयान आते रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद है। सर, बार बार सनातन को ख़त्म करने की बात क्यों की जाती है? ये लोग बार बार इसीलिए बोलते हैं कि जिस तरह से अपनी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति ने मजबूत हो जाए। कभी ये किसी मौलाना के लिए बोलेंगे, इस्लाम के लिए बोलेंगे, क्रिश्चियनिज्म के लिए बोलेंगे, सिख धर्म के लिए बोलेंगे। इनकी किसी की हिम्मत नहीं है, इनकी किसी की औकात नहीं है जो उनके लिए बोल दें। केवल सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। सनातन धर्म विश्व के कल्याण की बात करता है। सनातन धर्म प्राणियों में सद्भावना की बात करता है। इसीलिए इसके लिए ऐसा बोलते हैं। मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, सनातन धर्म जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। और सनातन धर्म सबसे अनादिकाल का प्राचीन धर्म है। इस्लाम आया, समय है, तारीख है, दिन है, डेट है, नाम है मोहम्मद साहब। ठीक है, आए, अच्छी बात, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। क्रिश्चियनिज्म आया, ईसा मसीह जी आए, समय है, तारीख है, स्थान है, यरूशलेम है, सब कुछ डिसाइडेड है, लिखा हुआ है इतिहास। गुरु नानक देव जी आए, सिख धर्म आया, तारीख है, समय है, स्थान है, सबको पता है। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आया है। इसीलिए लोग उसको टारगेट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के राजनीति के लिए। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इनको तो चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठकर विधानसभा के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री के सामने बोलते हैं और मुख्यमंत्री भी चुप रहते हैं। ये और दुखद बात है, मौनी बाबा हो जाते हैं। इससे और पता चलता है कि तमिलनाडु में किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का वातावरण बन रहा है, किस तरह का माहौल बन रहा है, किस तरह की वोट बैंक की बात कर जा रही है, किस तरह से भारत के अंदर आस्तीन के सांप ऐसे बने बैठे हैं जो भारत को खंड खंड करने के लिए इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के पैसे, उनकी कमाई और उनके टैक्स के पैसों से संवैधानिक पद पर बैठकर कार्य कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं, इस देश की इतनी अधिक आबादी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सर, इस देश में सनातन बाहुल्य है। सनातन के खिलाफ बोलने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को इतनी हिम्मत आती है और फिर भी आरोप लगता है कि हम इंटॉलरेंस है। ये उन्हें इसलिए आती है क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं। ये आज पहली बार नहीं बोला गया, पहले भी बोला गया। राम सेतु काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, डेंगू है सनातन धर्म, HIV है, एड्स है। अरे अपने खुद के HIV को चेक करो, खुद के एड्स को चेक करो। सनातन धर्म के लिए तुम क्या बोलते हो, किस तरह की बात करते हो? जबकि इनका भी पहले का खून निकलेगा तो सनातन धर्म का निकलेगा। इनके परदादा निकलेंगे, वो भी सनातन धर्म के निकलेंगे, सनातन धर्म वाले निकलेंगे, और ये सबको पता है। लेकिन आज वर्तमान राजनीति को बदलने, राजनीति को करने के लिए, राजनीति इनके लिए रोटी है,
बेटी है, ये कुछ भी सत्ता और सरकार के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर आपने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तमिलनाडु में तो आधे सीट पर सिकुड़ गए, उनकी राजनीति खत्म होने को है, आप कह रहे तो फिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? खत्म होने जा रहे हैं, बुझता हुआ चिराग है अपनी मजार के। जब चिराग बुझ रहा होता है, दिया बुझ रहा होता है, तो और सोचता और अभी सुन लेंगे लोग, मेरी आखिरी बात सुन लेंगे, ये आखिरी बात है उनकी और समाप्त होने जा रहे हैं। फड़फड़ाता है दिया, फड़फड़ा रहा है दिया, बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है और थोड़े देर में आप देखना सब समाप्त हो लेकिन जाएगा। सर जिस तरीके से विजय जोसेफ, थलापति विजय जोसेफ नए सीएम बने, उनके सामने बयान दिया जाता है, वो मौन रहते हैं, तो तमिलनाडु की राजनीति किस ओर जा रहा है? क्या ये क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है? उनकी पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी के लिए चुप रहते हैं और इसीलिए बोला जाता है, उनकी वोट बैंक में सेध लगाने के लिए बोला जाता है, इसी तरह से बोला जाता है। तमिलनाडु को डिवाइड किया जाता है, तमिलनाडु के सनातन धर्म के वोट बैंक के साथ नुकसान किया जाता है। वहाँ की सरकारें कर रही हैं, विधानसभा में कर रही हैं, विधानसभा शुरू नहीं हो पाई, पहले जातिगत राजनीति होती, अब धार्मिक राजनीति होने लगी, सीधे सीधे कटाक्ष है। और ऐसे लोगों को गवर्नर साहब सुनते रहे, चेन्नई में विधानसभा में महामहिम गवर्नर बैठे रहे और ये बोला जाता रहा, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह जैसी रासुका जैसी धाराएं लगाकर तुरंत बंद होना चाहिए। ये संघीय ढांचे में बसा हुआ देश है, संघीय ढांचे में पला हुआ देश है, इस तरह से ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। लेकिन सर विजय से इंस्पायर्ड होकर उत्तर प्रदेश से भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि मैं भी इसी तरह सरकार बनाऊंगा और विजय के पास जाकर वो सीखेंगे कि किस तरीके से वो एक ही बार में चुनाव जीत गए। वो ये सीखेंगे कैसे फूट डाली जाती है, कैसे राज किया जाता है, तमिलनाडु में जाके सोचेंगे क्या है, वो सोच दें। विजय वहाँ का हीरो रहा है, कलाकार रहा है और चंद्रशेखर पर खुद उनकी फैंसी गर्लफ्रेंड के द्वारा बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। वो कलाकार नहीं है, वो एक लड़की के, एक महिला के, एक बेटी के, रोहिणी के आरोपी हैं। उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आरोप लगाते कि झूठे फंसाए जाए, राजनीतिक बयान देते, लेकिन सर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता में आना विजय के तर्ज पे पॉसिबल है? नहीं, विजय की शर्त पर वहाँ कलाकारों को महत्व दिया जाता है। तमिलनाडु में NT रामाराव रहे और भी कलाकार रहे, जयललिता जी रहीं और भी कितने कलाकार ही सब रहे राजनीति में, उनको इससे तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ कलाकारों के लिए महत्व है, वहाँ की पृष्ठभूमि अलग है, वहाँ की पृष्ठभूमि अलग है, वहाँ की क्षेत्र अलग है, वहाँ की भौगोलिक रचना अलग है, उसको यहाँ से तुलना नहीं की जा सकती। तो चंद्रशेखर रावण की राजनीतिक भविष्य की अगर बात करें तो जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है लगातार, 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा सर? 2027 में चुनाव होंगे, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे और इनकी तो क्या पता नगीना सीट भी अब की आगे जाती रहे, वो भी कोई आशा नहीं है। लोग वहाँ के बहुत नाराज हैं, लोग वहाँ के बहुत दुखी हैं, लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं। जातिगत वहाँ वातावरण फैला दिया गया, जातिगत जहर फैला दिया गया पूरी तरह से। क्योंकि उनकी बात करना इसलिए भी जरूरी है कि वो जातियों में दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे दलित पे अत्याचार मुस्लिमों द्वारा होता है वहाँ पे मौन हो जाते हैं। जब तरुण खटिक की हत्या हुई उत्तम नगर में, क्या दिल्ली से 11 किलोमीटर की दूरी पर था उत्तम नगर, क्या तरुण खटिक दलित नहीं था? क्या तरुण खटिक के लिए कोई एक फोन गया? क्या कोई एक मैसेज गया? क्या कोई राहत गई? वो डिवाइड करते हैं। अगर दलित को मुस्लिम पीट रहा है तो पीटो 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 पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दलित को कोई मुस्लिम मार रहा है तो मारो मारो मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी दलित महिला का कोई मुस्लिम अत्याचार कर रहा है तो करो करो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भावना है। जय भीम कहते हैं सर, तो क्या ये लोग जोगिंदर मंडल से नहीं सीखते कुछ? नहीं, ये कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं सीखते। ये राजनीति करते हैं सरकार के लिए, सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, इस तरह की भावनाओं का यूज़ करते हैं। अंत में वहीं पे आ रहा हूँ तमिलनाडु पे सर, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन की तरफ से बयान दिया गया, पहले भी सनातन के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे थे, अब भी कह रहे हैं, तो कई विपक्षी दल के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें रोकने का कारगर तरीका केंद्र सरकार क्यों नहीं अपनाती और क्या हो सकता है? देखिए, सरकार को कार्य करना चाहिए, कानून का काम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। सरकार को, पुलिस को, BNS को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसे देशद्रोह फैलाने वाले, अगर ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, अगर ऐसे धार्मिक बंटवारा करने वाले हमारे देश में संवैधानिक पदों पर और विधानसभा में बोला जाएगा तो इस देश में बहुत रक्त रंजित क्रांति होगी, जिसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सर, हमारे देश में कानून ऐसे नहीं है कि जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, किसी
धर्म के खिलाफ बोलता है, वो भी विधानसभा में खड़े होके, तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती? कानूनी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। कई लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर होके उन पर एक्शन होगा और एक्शन लिया जाएगा। कितने दिन की सजा हो सकती है सर अभी के कानून? देखिए, धार्मिक उन्माद फैलाना, मैं तो इसे रासुका मानता हूँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है। धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक, अब सोचिए ना, आप नॉर्थ इंडिया के लोग क्या सोचेंगे? सनातन धर्म को समाप्त करना मतलब समझते हो आप? इंडिया को 90 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को समाप्त करना। सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां कल सब दर्शन कर रहे थे, गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर, सबको समाप्त कर देना। सनातन धर्म का मतलब होता है सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, सबको समाप्त कर देना। सनातन धर्म प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति को मानता है, प्रकृति के साथ जीवंत रहता है। तो जो मुगल नहीं कर पाए, क्या स्टालिन कर पाएंगे? मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, ये तो केवल बुझते हुए चिराग हैं अपनी मजार के, और इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने एपी सिंह जी को सुना और इनका कहना है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उल जुलूल बयानबाजी की जाती है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी करने वाले राजनेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है, ताकि समय समय पे इस तरह के आ रहे बयान को रोका जा सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।